नमस्कार, स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस के YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम एकीकरण का अगला भाग पढ़ेंगे और एकीकरण के अगले भाग में देखिए दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि राजस्थान का एकीकरण कितने समय में पूरा हुआ, कितने चरणों में पूरा हुआ। तो दोस्तों, राजस्थान का एकीकरण 8 वर्ष 7 महीने और 14 दिन में पूरा हुआ था। इसी प्रकार इस एकीकरण को पूरा होने में 7 चरण लगे, जो कि इसका प्रारंभ 18 मार्च सन 1948 को हुआ और एकीकरण जो पूरा हुआ वो 1 नवंबर सन 1956 को हुआ। तो दोस्तों देखिए, एकीकरण से संबंधित बहुत सारी बातें ऐसी है जो एग्जाम से संबंधित रहती है, अर्थात एग्जाम में अधिकांश यही बातें पूछी जाती है जिनकी चर्चा आज हम करेंगे। तो दोस्तों देखिए, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण देखिए दोस्तों, राजस्थान का एकीकरण जब हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले राजस्थान का एकीकरण करने के लिए एक रियासत आयोग का गठन किया गया। किसका? रियासत आयोग, रियासत आयोग। और रियासत आयोग का गठन 5 जुलाई सन 1947 को किया गया। इस रियासत आयोग के अध्यक्ष, रियासत आयोग का गठन 5 जुलाई सन 1947 को किया गया और इस रियासत आयोग के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या बनाया गया? इस रियासत आयोग के अध्यक्ष, अर्थात रियासत आयोग के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। जबकि इस रियासत आयोग के सचिव वीपी मेनन को बनाया गया। किसको? वीपी मेनन को बनाया गया, को बनाया। तो दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण में सर्वाधिक जो योगदान रहा वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का रहा, जिन्हें हम भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। अर्थात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकीकरण में अपना बहुमूल्य योगदान दिया, अर्थात सर्वाधिक योगदान जो था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का था, जिन्होंने राजस्थान का एकीकरण करवाया। तो दोस्तों, बात करते हैं आगे कि रियासत आयोग का गठन 5 जुलाई सन 1947 को किया गया और अध्यक्ष पद पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया गया और सचिव वीपी मेनन को बनाया गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि एकीकरण का, एकीकरण जो किया, तो एकीकरण के जो प्रथम चरण का नाम, एकीकरण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखा गया। और मत्स्य संघ जो रखा, कौन सा संघ रखा? मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ रखा था के एम मुंशी की सिफारिश पर, के एम मुंशी की सिफारिश पर रखा। लेकिन के एम मुंशी की सिफारिश पर नाम मत्स्य संघ रख दिया प्रथम चरण का। इसका विरोध भरतपुर के राजकुमार, इसका विरोध भरतपुर के राजकुमार मानसिंह देशराज ने, किसने? मानसिंह देशराज, मानसिंह देशराज ने इस मत्स्य संघ नाम का विरोध किया। अर्थात वो नहीं चाहते थे, मानसिंह देशराज ये नहीं चाहते थे कि प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखा जाए। सिफारिश की थी के एम मुंशी, के एम मुंशी के द्वारा, इनके कहने पर प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रख दिया। लेकिन इनके समर्थन का विरोध जो किया, इनका समर्थन नहीं किया, इनके विरोध किया इनका किसने? मानसिंह देशराज ने, जो कहां के थे? भरतपुर के मानसिंह देशराज ने
इस मत्स्य संघ नाम का विरोध किया। तो देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं कि राजस्थान शब्द का प्रयोग एकीकरण में, राजस्थान शब्द का प्रयोग, राजस्थान शब्द का प्रयोग जो है एकीकरण के दूसरे चरण में, राजस्थान शब्द का प्रयोग जो है एकीकरण के दूसरे चरण में हुआ। और देखिए दोस्तों, दूसरे चरण में इसका प्रयोग हुआ, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा इस राजस्थान शब्द को मान्यता 26 जनवरी सन 1950 को दी गई। अर्थात राजस्थान शब्द का प्रयोग एकीकरण के दूसरे चरण में हो चुका, लेकिन केंद्र सरकार ने इस राजस्थान शब्द को मान्यता 26 जनवरी सन 1950 को दी। अब देखिए दोस्तों, राजस्थान के जो एकीकरण में शामिल होने वाली रियासतें कई बार एग्जाम में पूछी गई है और पूछी जाती है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं ये कि ध्यान रखना है आपको। राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत, सबसे बड़ी रियासत, और वो भी क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत है मारवाड़। कौन सी है? मारवाड़। और सबसे छोटी रियासत, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत, सबसे छोटी रियासत है आपकी शाहपुरा। कौन सी है? शाहपुरा, जो वर्तमान में कहाँ है? भीलवाड़ा में। जो वर्तमान में कहाँ है? भीलवाड़ा में। ये राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत है। अब हम बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, सबसे बड़ी रियासत, सबसे बड़ी रियासत वो है आपकी आमेर जयपुर। कौन सी है? आमेर जयपुर वाली। ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है, और जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत वही आपकी शाहपुरा भीलवाड़ा वाली है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम कि ऐसी रियासत जिन्हें तोप की सलामी का अधिकार नहीं था, ऐसी रियासतें जिन्हें तोप की सलामी का अधिकार नहीं था। तो किशनगढ़, एक थी आपकी किशनगढ़ और दूसरी थी शाहपुरा। किशनगढ़ और शाहपुरा, ये दोनों रियासतें ऐसी थी जिन्हें तोप की सलामी का अधिकार नहीं था। तोप की सलामी का अधिकार नहीं था, अधिकार नहीं था। राजस्थान की दो रियासतें ऐसी थी, किशनगढ़ और शाहपुरा, जिन्हें तोप की सलामी का अधिकार नहीं था। अब बात करते हैं ऐसी रियासतें जो सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन रियासत, प्राचीन आपकी रियासत है वो है आपकी मेवाड़। सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़। और सबसे नवीन रियासत, सबसे नवीन अर्थात सबसे नई रियासत है आपकी झालावाड़। कौन सी है? झालावाड़। अब देखिए दोस्तों, झालावाड़ रियासत सबसे नई रियासत भी है, और यह एक ऐसी रियासत है जिसका निर्माण अंग्रेजों द्वारा हुआ। झालावाड़ रियासत का निर्माण अंग्रेजों द्वारा हुआ। किनके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा। झालावाड़ रियासत का निर्माण अंग्रेजों द्वारा किया गया। अर्थात ये जो झालावाड़ रियासत बनी वो सन 1838 ईस्वी में बनी थी और अंग्रेजों ने बनाई थी। तो सबसे प्राचीन रियासत आपकी मेवाड़ है और सबसे नवीन रियासत आपकी झालावाड़ है। और ये झालावाड़ रियासत जो है अंग्रेजों द्वारा निर्मित की गई है, जिसका निर्माण सन 1838 को हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों ऐसी रियासत जहां अलग अलग शासक राज करते थे। जैसे जाति के हिसाब से राजपूत, जाट, यादव, भाटी, इस प्रकार से। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यादव रियासत, यादव रियासत, यादव रियासत,
ये है आपकी करौली। करौली में यादव शासक थे, इसलिए ये यादव रियासत कहलाई। जाट रियासत, जाट रियासत, जाट रियासत, जाट रियासत आपकी भरतपुर एवं धौलपुर, भरतपुर एवं धौलपुर, ये दोनों रियासतें आपकी राजपूत रियासत, वो जाट रियासत है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम भाटी रियासत। भाटी रियासत, भाटी रियासत है आपकी जैसलमेर। भाटी रियासत है आपकी जैसलमेर। अब बात करते हैं दोस्तों, यादव रियासत आपकी करौली है, जाट रियासत आपकी भरतपुर एवं धौलपुर है, भाटी रियासत आपकी जैसलमेर है। अब बात करते हैं एकमात्र मुस्लिम रियासत, मुस्लिम रियासत। मुस्लिम रियासत है दोस्तों टोंक। अब मुस्लिम रियासत टोंक है तो दोस्तों ध्यान रखना है, टोंक को वर्तमान में नवाबों की नगरी कहा जाता है। मुस्लिम रियासत टोंक, जिसे नवाबों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये आपकी कुछ रियासत, अधिकांश रियासतें, ज्यादातर रियासतें थी वो राजपूत रियासतें थी। ऐसी थी, राजपूतों ने शासन किया था हमारे राजस्थान पे, इसीलिए तो नाम राजस्थान का राजपूताना पड़ा था, क्योंकि अधिकांश शासक यहाँ राजपूत थे। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री जी। कौन थे? हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री, जो कि जोबनेर के रहने वाले थे। इसी जयपुर जिले के अंदर, अपनी राजधानी के अंदर रहने वाले, राजधानी से लगभग 40 किलोमीटर दूर जोबनेर पड़ता है, और उस जोबनेर के निवासी थे हीरालाल शास्त्री जी, जिन्हें मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया गया। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री जी थे। जबकि निर्वाचित मुख्यमंत्री, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे दौसा निवासी टीकाराम पालीवाल। निर्वाचित, प्रथम निर्वाचित दौसा निवासी टीकाराम पालीवाल, टीकाराम पालीवाल, दौसा निवासी टीकाराम पालीवाल थे। तो दोस्तों अब आगे बात करते हैं हम निर्वाचित एवं मनोनीत, निर्वाचित एवं मनोनीत मुख्यमंत्री, निर्वाचित एवं मनोनीत मुख्यमंत्री। देखिए दोस्तों कितनी अच्छी बात है, निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों प्रकार के मुख्यमंत्री जो थे, शेर ए राजस्थान, शेर ए राजस्थान के नाम से जाने जाने वाले, के नाम से जाने जाते हैं, शेर ए राजस्थान के नाम से जाने जाते हैं जोधपुर के जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास। तो जय नारायण व्यास जी को निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों प्रकार का मुख्यमंत्री बनाया गया, जिसे शेर ए राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं एकमात्र आईसीएस अधिकारी मुख्यमंत्री, एकमात्र आईसीएस अधिकारी मुख्यमंत्री, वो थे आपके CS वेंकटाचार्य, CS वेंकटाचार्य जी ऐसे थे जो एकमात्र आईसीएस अधिकारी मुख्यमंत्री थे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं आगे कि जयपुर को जो राजधानी बनाई गई, राजस्थान के एकीकरण में आज भी हमारे इस राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर बनी हुई है। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे
कारण है आपके सत्यनारायण समिति, सॉरी क्या है, सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर, सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया, जो आज भी राजधानी बनी हुई है। सत्यनारायण समिति की सिफारिश के आधार पर जयपुर को राजधानी बनाया गया। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि एकीकरण पर सर्वप्रथम जो हस्ताक्षर किए थे, सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे किसने? अलवर के शासक कौन थे? तेज सिंह। अलवर के शासक तेज सिंह ने एकीकरण पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए। इसी वजह से एकीकरण में सबसे पहले जो रियासत शामिल हुई वो आपकी अलवर रियासत शामिल हुई थी। लेकिन सबसे अंत में जो शासक शामिल हुआ था वो था सिरोही रियासत अंतिम रियासत थी जो एकीकरण में शामिल हुई। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के थे, तो उन्होंने क्या कहा कि हनुमंत सिंह जोधपुर का शासक था। जोधपुर के शासक हनुमंत सिंह जी मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर हनुमंत सिंह जो कि जोधपुर के शासक थे, मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। किसमें? पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से हनुमंत सिंह ने राजस्थान में मिलना स्वीकार किया। अर्थात जोधपुर के जो कौन थे? जोधपुर के शासक थे हनुमंत सिंह मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर पाकिस्तान में मिलना स्वीकार किया था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से उन्होंने राजस्थान में मिलना स्वीकार किया। अब बात करते हैं कि भाषा के आधार पर भरतपुर एवं धौलपुर यूपी में मिलना चाहते थे। भाषा के आधार पर भरतपुर एवं धौलपुर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहते थे, लेकिन सचिव वीपी मेनन के प्रयासों से इन्होंने एक समिति गठित की, शंकर देवराय समिति, और उस समिति की सिफारिश पर भरतपुर और धौलपुर दोनों रियासतों को राजस्थान में मिलाया गया। भाषा के आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहते थे, लेकिन शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर भरतपुर एवं धौलपुर को राजस्थान में मिलना स्वीकार किया इन दोनों ही रियासतों ने, धौलपुर एवं भरतपुर ने। तो दोस्तों, ये आपके एकीकरण की बहुत कुछ बातें थी जो एग्जाम से संबंधित थी। एग्जाम में इन बातों को कई बार पूछा जाता है, इन सबको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है और इसमें बहुत ही सटीक जानकारी हम आपको दे रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबाइए और अपने दोस्तों के पास